हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल केपी लर्निंग ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक मज़ेदार टॉपिक क्या सीरीज ब्रह्मास्त्र की सेट 2 लेकर आए हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन 2023 में जो आपके एग्जाम बोर्ड में आने वाले हैं। पहले ही बताए थे आपसे हम कि हम सेट 1 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें एक नंबर के क्वेश्चन होंगे बहुविकल्पी 20। उसके बाद सेट 1 में फिर 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, फिर 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, फिर 6 नंबर के। ये इतने ही नंबर के क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि आपका मॉडल पेपर 2023 का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है एग्ज़ाम का, ठीक है, पेपर का। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जानकारी के लिए बेहतरीन वीडियो चैनल पर अपलोड हैं, वहाँ पर जाइए और अच्छे से पढ़िए और अच्छे से अपना पढ़कर अच्छा नंबर लाकर अपने मम्मी पापा और सबका नाम क्या करें, रोशन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट 2 बहुविकल्पी लेकर आए हैं। हम आपसे पहले ही कहे थे, यदि आप हमसे जुड़े रहते हैं, केपी लर्निंग ट्यूटोरियल से जुड़े रहते हैं, तो आपको निराश नहीं करेंगे और उसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए हम सेट 2 लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यदि लास्ट तक बने रहते हैं, वीडियो क्या मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम ये क्वेश्चन अपने से नहीं बनाए हैं, बल्कि ये क्या है आपको पहले से ही बता चुके हैं, ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं। बस हम उनका सेट 1 बना कर लाए हैं क्योंकि पैटर्न आपका चेंज हो गया है, इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है बाबू। कह रहा है 10 30 अंश अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। नीचे कुछ ऑप्शन दिए हैं, उसमें से कोई एक ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो इसमें इसका दो तरीका है। पहला तो ये फार्मूला होता है साइन 2a बराबर होता है tan 30 अंश tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है इसमें, यदि आप चाहें तो डायरेक्ट इसको साइन 2a यानी थीटा का मान 30 रख लेंगे, यानी साइन 60 अंश, ठीक है। ये आप निकाल सकते हैं, या तो फिर ऐसे आपको ये फार्मूला आपको आगे क्लास में मिलेगा, अपर क्लासों में मिलेगा। ऐसे आप नहीं करना चाहते हैं, आपके लेवल के अनुसार बताना चाहेंगे हम इसको, तो क्या करेंगे, tan 30 अंश का मान रख लीजिए 1/√3। सॉरी, ऐसा क्यों हो रहा है। tan 30 अंश का मान रखेंगे बाबू 1/√3। डायरेक्ट हम हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन में 1 प्लस, नीचे वाले में क्या करना है, क्वेश्चन वही है, 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर हो गया 1/√3, नीचे हो गया 1 प्लस 1/3। 1/√3 ऊपर है, नीचे हो जाएगा 3 एकम 3 1 4/3। इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब चाहे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, चलो एक स्टेप बढ़ा ही लेता हूँ, 1/√3 इंटू 3/4। आप इससे इसको काटेंगे तो √3 बचेगा, क्योंकि हम 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। तो एक अंडर इससे कट जाएगा तो अंडर बचेगा, प्लस यहाँ पर 4 कैसे आ गया भाई, 4 तो आएगा ही नहीं, नहीं 4 तो आएगा, 3 आएगा नीचे और ऊपर आएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, सॉरी क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं गलती हो रहा है क्या कहीं पर। tan 30 अंश का मान, अच्छा यहाँ पर कुछ छूट गया है, सॉरी, यहाँ पे 2 था, ठीक है, ऊपर वहाँ लिख देंगे, यहाँ पे 2 है ऊपर, सब जगह ऐसे छूट गया था, सॉरी इसके लिए, ठीक है। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 इसके ऊपर वाले के साथ गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4 आएगा, सॉल्व होकर √3/2। √3/2 किसका मान होता है बाबू, साइन 60 अंश का मान होता है। कहाँ 60 अंश का मान, tan 60 अंश साइन 30 अंश। तो साइन 60 अंश का मान जो निकालेंगे ना, क्या निकल के आएगा ये √3/2। यदि आप
ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो का जो कोणों का जो मान होता है उस चार्ट को याद नहीं रखते हैं तो आपको बहुत नुकसान होने वाला है। और एक आध दो दिन के अंदर ही मैं उस चार्ट का वीडियो अपलोड करने वाला हूं। उसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ट्रिक है, उसके आप आसानी से याद कर सकते हैं और कहीं भी उसको तुरंत बना सकते हैं उस चार्ट को। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है बाबू, कह रहा है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है, कास ए प्लस बी बराबर 1/2 है, जहाँ पर ए प्लस बी का मान 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 के बराबर या 90 से छोटा होगा। ए बड़ा है कोड इसमें बी से, तो ए का मान ज्ञात करना है। तो ये क्या लिखा है, पहले उसको लिख लेता है, ए माइनस बी, ए लिख लेते हैं, ए माइनस बी बराबर दिया है 1/2। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को। ए प्लस बी बराबर दिया है क्या बाबू, क्या दिया है 1/2। ये हम क्या होता है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 को साइन क्या लिख सकते हैं, साइन 30 अंश लिख सकते हैं। साइन से साइन कैंसिल, छोड़ देंगे बस, काटेंगे नहीं बेटा, क्या आ जाएगा 30 अंश। और ये उसी तरह कास ए प्लस बी का जब निकालेंगे, ये कास 60 डिग्री का मान है, तो ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये समीकरण 1 है आपका, ये समीकरण 2 है, दोनों को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 व 2 से। आपने पढ़ा होगा विस्थापन विधि, विलोपन विधि, ये विलोपन विधि है। ए माइनस बी बटे ए प्लस बी बराबर ये 30 था, ये 60 था, दोनों कटेंगे, ये जोड़ देगा 2a बराबर 90 हो जाएगा। तो यहाँ से a का मान निकालेंगे तो 45 डिग्री, और 45 डिग्री इसमें जो आंसर होगा वही ऑप्शन सही होगा। डी वाला आंसर यहाँ पे क्या है आपका, सही है। क्या है बाबू, सही है, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैं आपको लगा लगा के दिखा दे रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, कितना जल्दी लगा देंगे इसको, बहुत टाइम नहीं लगेगा, ठीक। एक लंब वृत्तीय बेलन के तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेमी स्क्वायर दिया है, उसके आधार का व्यास बताना होगा। क्या करना होगा, लंब वृत्तीय बेलन है, जैसे ऐसे होता है, ये बेलन की तरह है बाबू, कह रहा है इसका नीचे वाले का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है, ये नीचे वाला क्या है, एक तरह से सर्किल है, और सर्किल का वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, वृत्त का एरिया बराबर होता है बाबू पाई आर स्क्वायर, और यही दिया है आपका 9 पाई और सेमी का स्क्वायर, ठीक। पाई से पाई काट दीजिए, आर स्क्वायर बराबर 9 हो गया, तो आर बराबर क्या आएगा 3 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। जब 3 आएगा हमें बताना है डी यानी व्यास का मान बताना है। जब व्यास होता है 2r होता है यानी त्रिज्या का डबल, तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी वाला इसमें क्या है बाबू, सही है। क्या है, सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखेंगे, ठीक है। आप लोग पहले वीडियो यदि ये देख रहे हैं या देखेंगे तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन को पूरा नहीं देखेंगे। जैसे आप क्वेश्चन आपको मिला, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, अब पहले अपने आप से इसे लगाने की कोशिश करिए। यदि नहीं आता है तो आता है तो भी, और नहीं आता है तो भी फिर वीडियो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यदि हो सकता है आप और दूसरे तरीके से लगा रहे हो, हम दूसरे तरीके से, लेकिन आंसर आपका वहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बाबू, यदि समीकरण इतना के मूल बराबर है तो सी का मान, समीकरण का मूल बराबर होता है कब, जब डी का मान क्या होता है बाबू 0, क्या होता है 0। तो इस समीकरण को 2x² - 8x प्लस ax² प्लस bx प्लस c से जब तुलना करेंगे इस समीकरण को आप, तो क्या आएगा a का मान क्या आएगा जो x² गुणांक है, b का मान क्या आएगा -8, c का मान आएगा c। तो d² बराबर, आप विविधता निकालते हैं ना, ये विविधता वाला सूत्र है, d² बराबर d बराबर होता है b² - 4ac, और d का मान 0 दिया है क्योंकि मूल कह रहा है बराबर है, तो बराबर कब होता है जब d का मान 0। b² यानी -8 का स्क्वायर -4a का मान 2 और c का मान c ही है। 0 बराबर 64 - 4 दूना 8c, 8c को इस पर भेज दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, तो
तो 8c माइनस है तो इस पर आएगा प्लस, इधर 64, c का मान आ जाएगा 8। c का मान 8 है, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर c वाला क्या है, इसका सही भी है। c का मान 8 और c ऑप्शन इसमें क्या है बाबू, सही है। यदि हमारे साथ आप जुड़ते हैं तो बेहतरीन नंबर लाने में कोई शक नहीं है। हम आपको मटेरियल देंगे, बाकी मेहनत आपको करना है, ठीक है। हम बस आपको रास्ता दिखा सकते हैं। एक गुरु बस एक अपने शिष्य को क्या करता है, रास्ता दिखाता है, मटेरियल देता है। मटेरियल का मतलब ये कि अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन, अच्छे अच्छे ज्ञान आपको देंगे हम। कैसे, बस मंत्र देंगे, काम आपको करना है। हम बस मंत्र देंगे, जादू आपको दिखाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या से क्रमागत 10 पूर्ण संख्याओं का समांतर माध्य बताइए। तो समांतर माध्य बराबर आप जानते हैं क्या होता है। यदि अंकों में ऐसे दिया है तो पदों का योग बटे बेटा पदों की संख्या क्या होती है, संख्या होती है। इस समांतर माध्य की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। पदों का योग बटे पदों की संख्या, यहाँ पे कह रहा है पूर्ण संख्या। यदि आप हमारे नंबर सिस्टम के वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पछताने वाले हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो पछताने वाले हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, चैनल पर हर टाइप के वीडियो लगभग पढ़ रहे हैं या पढ़े हैं। यदि हमारे चैनल से आप जुड़े हैं तो ज़रूर जाके देखें। नंबर सिस्टम बेहतरीन जानकारी आपके लिए वहाँ पर दी गई है, वहाँ से आप देख लेते हैं एक बार। तो नंबर का जो भी आपका अंदर डाउट रहेगा वो सब क्लियर, क्या होता है, कौन नंबर को क्या कहते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है, सब कुछ उसमें है पूरा। कह रहा है पूर्ण संख्या मतलब जो 0 से स्टार्ट होती है और 0 से 10 पूर्ण संख्या की बात करेगा तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कुछ बच्चे इसे 10 तक लिख देंगे, 1 से लेकर 10 तक। सोचेंगे वो हो गया कितना, सोचेंगे वो हो गया 10 पूर्ण संख्या, लेकिन वो प्राकृतिक संख्या 0 से स्टार्ट ही नहीं किया बाबू, तो कहाँ से वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। अब इसको जोड़ लीजिए, क्या आएगा, 9, 8, 17, 7, 24, 6, 30, 5, 35, 4, 39, 3, 42, 2, 44, 1, 45। 45 बटे आएगा 10, भाग देंगे 4.5, यही होगा समांतर माध्य। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला क्या है बाबू, सही है। क्या है, सही है। समांतर माध्य यही फार्मूला होता है, सब पदों को जोड़कर जितना पद है उससे क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। बार बार हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यदि आपको हमसे जुड़ना है अच्छे से और आप चाहते हैं अच्छा नंबर लाएं, तो मैं कह रहा हूं आप चैनल पर वीडियो आपके बहुत ही फायदेमंद वाले वीडियो अपलोड किए गए हैं, वहां से जाइए, सबको देखिए और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा है, यक्स इंटू tan 45 cos 60 बराबर है sin 60 और cot 60, तो यक्स का मान बताना है। क्वेश्चन को हम यहाँ पे पहले नोट डाउन कर लेते हैं बेटा। यक्स इंटू tan 45 इंटू cos 60 बराबर है sin 60 इंटू cos 60, cos नहीं cot। सबका मान रख दीजिए और क्या करना है इसमें। tan 45 का मान 1, cos 60 का मान 1/2 और sin 60 का मान √3/2 और cot 60 का मान हो जाएगा 1/√3। सबको देखिए, जो कटने लाके काट दीजिए, यक्स बराबर 1 आ गया और यक्स का मान 1 आ गया, तो 1 दिया है ऑप्शन नंबर ए में। यही वाला इसका आंसर क्या है, सही है। क्या है, सही है। हम बार बार कह रहे हैं, पहले क्वेश्चन को अपने हिसाब से अपने तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे, नहीं आएगा वीडियो को पॉज करके, उसके बाद नहीं आएगा तो वीडियो पूरा देख लेंगे। वीडियो के लास्ट तक यदि आप जुड़ते हैं तो आपको बहुत मजा आने वाला है। 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। इनका लेवल आपके एग्जाम के आने वाले क्वेश्चनों के लेवल की बिल्कुल बराबर है। यही क्वेश्चन भी आ सकते हैं, नहीं आएंगे तो इनके जैसे ही आएंगे। कह रहा है एक कार के 2 वाइपर हैं, कार के शीशा साफ करने के लिए 2 वाइपर लगा रहता है ना।
कह रहा है एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते हैं। आच्छादित का मतलब होता है एक दूसरे को छू नहीं रहे हैं, एक दूसरे को ढक नहीं रहे, एक दूसरे पे ही नहीं है, अलग अलग हैं, दो साइड से लगे रहते हैं, दो साफ करने के लिए। पत्तियों की जो लंबाई है, जो ऐसे साफ करता है, ऐसे उसको ऐसे घूम घूम के साफ करता है ना, उसकी जो लंबाई है वाइपर की वो 8 सेंटीमीटर है। और जो थीटा की कोण के साथ वो घूमता है, जैसे मान लीजिए क्या है, जैसे ये मान लीजिए इतना ऐसे साफ कर रहा है, वो क्या कर रहा है बाबू, ऐसे साफ कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पर उसका क्या है, ये हमारा वाइपर है ये क्या है, वाइपर है। तो यहाँ पे उसका फिक्स किया गया है, ये ऐसे घूम के साफ कर रहा है, ये साफ किया वाला भाग है। तो इसकी जो लंबाई है वाइपर की 8 सेंटीमीटर कह रहा है। और यहाँ पे जो एंगल बना रहा है 120 बना रहा है। दो हैं, एक की बात नहीं है, यहाँ पे दो होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात नहीं कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। 2 वाइपर है, एक की हम बात कर रहे हैं, एक का निकल जाएगा तो दूसरे का 2 गुना, इसका 2 गुना कर देंगे, दूसरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ पे थीटा अंश कोण बनना है, ये आर है, कह रहा है घूमकर सफाई कर सकता है, तो पत्तियों का क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा फार्मूला कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। इसमें इसका मान रख दीजिए, पाई का मान पाई रहेगा, एक बार देख लेते हैं, हाँ ठीक है। पाई का मान पाई रहने दीजिए, आर का मान आर ही रहेगा क्योंकि यहाँ भी तो वही है, और 360 इंटू थीटा का मान 120। इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं सही है। क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 3। बाबू एक वाइपर के साथ, एक वाइपर द्वारा साफ किए गए एरिया का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। 2 वाइपर लगा है तो इसका 2 गुना हो जाएगा, तो उस पर अब आंसर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 3। आप निश्चित रूप से ही क्वेश्चन में यहीं पे गलती करने वाले हैं, यहाँ तक आप करेंगे, 2 गुना नहीं करेंगे, इसलिए आपका आंसर ये वाला आ जाएगा। लेकिन है ए वाला सही नहीं। कौन वाला सही है, डी वाला सही है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये हमारे द्वारा बनाया गया क्वेश्चन नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ 20 क्वेश्चन में से हो सकता है एक आध क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाए हो बुक से, बट इसमें ज़्यादा क्या 99% चांस है कि ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम के हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कंप्लीट कर लिए। अब क्या करेंगे, उसके आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था बाबू। और क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 करड़ी में 3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण किसे कहते हैं, जब हम अपने पलक को, पलक मतलब क्या, आँख के ऊपर जो चमड़ी है ना, इसको पलक को उठाते हैं, आँख ये जो गोल गोल घूम रहा है आँख, इसको उठाकर, उन्नयन मतलब उठाकर, उसे उन्नयन उसे उठाना, उठाकर किसी चीज़ को हम देखते हैं, क्या करते हैं, वहाँ पर उन्नयन कोण बनता है। जैसे एक मीनार है, कह रहा है ये मीनार, मान लीजिए ये क्या है, मीनार है आपके पास, कह रहा है इसकी ऊंचाई 20 मीटर। कितनी है बाबू, 20 मीटर। जमीन पर बनने वाली छाया, भाई कोई भी सूर्य के प्रकाश में कोई चीज़ ऐसे मान लीजिए खड़ा है तो उसकी छाया भी तो इधर बनेगी और इधर बनेगी, तो उसकी लंबाई कितनी है, 20√3 है। कह रहा है इसको ऐसे मिला लेते हैं, यहाँ पे थीटा जो एंगल बने, यहाँ पे मान लीजिए हम खड़े हैं, यहाँ पे खड़े होके इसको देखें, शीर्ष को देखेंगे, सूर्य को देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, इधर कहीं ऐसे ऐसे चमक रहा है, ये मीनार थी, इसकी छाया इतनी बनी, तो सूर्य यहाँ से सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है, तो आप जानते हैं क्या, tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार जानते हैं बाबू। तो tan थीटा हमें निकालना है, लंब का मान 20 मीटर और इसका मान 20√3 मीटर। मीटर से मीटर कट गया, 20 से 20 कट गया, और इधर बचा क्या, tan थीटा बराबर 1/√3, और यहाँ tan थीटा बराबर tan, ये कितने अंश का मान है, 30 अंश का मान कहेंगे आप,
तो 10 से 10 को छोड़ देंगे और 30 अंश आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका वाला है सही। क्या है बाबू? सही है। ऑप्शन नंबर डी पहले का क्या है? सही है। फिगर कुछ इस टाइप का, आपको ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन है, यदि फिगर बनाने आता है तो ऊंचाई दूरी से कोई डर नहीं। यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो किसी भी मैथ के किसी भी टॉपिक से डर नहीं लगेगा। आपको हमसे जुड़े रहिए, आपको मैथ से डरना नहीं, आपको मैथ से डरना नहीं बल्कि आपको मैथ को डराना सिखा देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है चित्र में POB एक वृत्त का व्यास है। यहाँ पे चित्र देखिए POB, ये वाला जो बात कर रहा है बाबू, ये वृत्त का व्यास है। PAB जो P है, A है और B है, ये क्या है? वृत्त के परिधि पर स्थित बिंदु है। कह रहा है ABP का मान 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री दिया है। कह रहा है कोण BQA का मान, BQA यानी इसका मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? आप जानते हैं किसी वृत्त में एक ही चाप के द्वारा बनाया गया जो कोण होता है वो क्या होता है? ये 60 डिग्री इसमें दिया है और ये हमें पूछ रहा है दूसरा त्रिभुज यहाँ पे इस वृत्त में क्या है? ऐसे ही है। ठीक है। ऐसे मान लीजिए ऐसे टाइप का कुछ है, लेकिन ये वृत्त का ये क्या एक तरह से क्या है? यहाँ पर ये इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे सिर्फ PAB, AP और A और AB। ठीक है। और इस वाले में त्रिभुज में क्या है? ये Q है, ये B है और A है। हमने अलग अलग फिगर बना दिया है, आपको डरना नहीं। यहाँ पे बिंदु O है। आप जानते हैं ये वृत्त का व्यास है तो अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा टोटल, तो इस त्रिभुज में जब हम लेंगे PAB में, तो यहाँ पे इसका मान इस वाले त्रिभुज में 60 डिग्री नहीं दिया है, बल्कि किस वाले में दिया है? इस वाले में 60 डिग्री दिया है। तो ये त्रिभुज आप देख रहे हैं कैसा बना है? अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? एक अर्धवृत्त हो गया, क्योंकि ये व्यास था तो इधर 90 डिग्री बनेगा, इधर 60 डिग्री दे रखा है और ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, क्योंकि आप तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आ जाना चाहिए त्रिभुज है। तो आपको यहाँ से क्या पता चल गया? ये हो गया 30 डिग्री, हो गया ना? हमें बताना है ये। तो अब इस फिगर में पुनः देखते हैं। किसी वृत्त में एक ही चाप के द्वारा बना कोण आपस में क्या होते हैं बाबू? बराबर। तो ये 30 है तो ये भी 30 ही होगा। मतलब क्या? इसका मान 30 डिग्री, इसका मान निकला, इसका निकल गया। समझ में आ गया ना? बस त्रिभुज इसे समझने, वृत्त में समझने की बात थी, इस त्रिभुज को बस, और कुछ नहीं। 30 डिग्री आंसर है, ये वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कर रहा है? चित्र में बिंदु P का सबचित्र, चित्र की ही बात की जा रही है। हमने कहा था ना अभी स्टार्टिंग में, वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आज आपको क्वेश्चन का लेवल भी समझ में आएगा क्या है होने वाला है, और मजा भी आने वाला है। हर बार चित्र की बात करेंगे। ठीक है। चित्र में बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये चित्र है ना, इस चित्र की बात हम कर रहे हैं। ठीक है। कह रहा है ये आप जानते हैं ये y अक्ष होता है, इधर x अक्ष होता है ना। कह रहा है इधर 2 पॉइंट दिया है, इधर 1 2 3 दिया है। कह रहा है इसको ऐसे ऐसे करके डॉट मिलाएंगे, यहाँ जो बिंदु मिल रहा है इस P का निर्देशांक बताना है। इधर x अक्ष पर 2 बार आप जानते हैं जब किसी भी बिंदु का कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक लिखा जाता है तो पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, फिर y की वैल्यू लिखी जाती है। इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 1 2 इकाई तक इधर था तो 2, और इधर माइनस वाले में है, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस का ध्यान दीजिएगा। इधर y अक्ष पर प्लस और नीचे माइनस, इधर x पर प्लस होता है, इधर क्या होता है? माइनस। तो हम प्लस की तरफ गए तो 2 प्लस लिख दिया। अब नीचे y अक्ष पर नीचे की तरफ आ रहे हैं तो माइनस लिखेंगे, और कितनी बार लिखेंगे? 1 2 3 बार, क्योंकि 3 माप तक जा रहा है, इसलिए इसका निर्देशांक 2 -3 होगा, और ऑप्शन में जो भी दिया होगा वो सही होगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए वाला क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है? सही आंसर है। 11 में देखिए क्या कर रहा है बाबू? बिंदु इतना कि मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु का निर्देशांक आप जानते हैं हमेशा क्या होता है? मूल बिंदु
का निर्देशांक 0,0 होता है। कह रहा है एक बिंदु दिया है ये और मूल बिंदु हमें ये पता हो गया। अब दोनों के बीच की दूरी निकालनी है आप तो आसानी से निकाल सकते हैं। इसे x1 y1 मान लीजिए, इसे x2 y2 मान लेते हैं। कुछ बच्चों को डाउट होगा सर इसको x1 इसको x2 मान रहे हैं, अब हम इसको x1 इसको y2 मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कुछ भी मान सकते हैं। d बराबर आप फार्मूला जानते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही ना होता है। x2 का मान रख दीजिए बाबू, x2 का मान है -6 में से 0 घटाएंगे कुछ नहीं आएगा, और इधर प्लस इसमें होगा 8 में से 0 घटाएंगे कुछ नहीं होगा, ये होगा 36, ये होगा 64 और दोनों को जोड़ेंगे आएगा 100 और इसमें से निकलेगा 10। क्या निकलेगा? 10 निकल गया ना। यह इसके बीच की दूरी क्या होगी? मूल बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी 10 इकाई होगी। इकाई कुछ लिखा नहीं है तो 10 आंसर में सही है। और ऑप्शन नंबर सी इस वाले क्वेश्चन का क्या है? सही आंसर है। क्या है बाबू? सही आंसर है। हमने कहा था वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं, आज आपको मजा आने वाला है। वैसे तो मजा हर दिन आता है, लेकिन आज क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा हर दिन के अपेक्षा उस वाले जो सेट 1 था उससे बेहतरीन है, उससे ही ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, फिर चित्र की बात आ गई है, ध्यान दीजिएगा। चित्र पर आप लोग बहुत ध्यान देते हैं, ठीक है। चित्र में AB की मान दिया है 3 सेंटीमीटर और AC का मान 6 सेंटीमीटर, BD का मान 2 सेंटीमीटर और CD की मान 4 सेंटीमीटर। तो कोण BAD ये वाला, ठीक है, और CAD कोण A वाला का अनुपात पूछ रहा है। देखिए एक क्वेश्चन आपको घुमा के दिया गया है। क्या किया गया? घुमा के दिया गया है। ये क्वेश्चन में कह नहीं रहा है, लेकिन ये क्या है? सर्वांगसम त्रिभुज बन रहा है बाबू। देखो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ए नहीं कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे तो ए भी लिख दे कोई, CDA ये सर्वांगसम है। क्यों? क्योंकि इसके अनुपात जो भुजाओं के माप हैं वो एक रेशियो में बढ़ रहे हैं। जैसे ये 3 है तो इसका 6, इसका 2 है, इसका 4, तो कोणों का अनुपात क्या होता है? सेम होगा। यहाँ पे आप जानते हैं जो सर्वांगसम त्रिभुज के लंबाइयों का त्रिभुज के साइड का जो भुजा होगी, भुजा साइड यानी भुजा की जो माप होगी वो क्या होता है? अनुपात में बढ़ता है। तो एंगल भी बढ़ेगा उसी अनुपात में। मतलब क्या? यहाँ का जो एंगल आने वाला है यहाँ का भी वही एंगल आने वाला है, ठीक है। उसके हिसाब से मतलब क्या? कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। साइड जो अनुपात में घटता या बढ़ता है, तो वो भी हो जाएगा थीटा और ए भी हो जाएगा थीटा। यानी इसको कुछ भी मानेंगे जो भी आएगा, दोनों सेम है तो एक संबंधी एक बनेगा, दोनों कट जाएगा। क्या कोण बचा? 1 और 1, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? यहाँ से ऑप्शन नंबर 12 का बी वाला आंसर सही होगा। चित्र वाला फिगर वाला आपके क्वेश्चन आएंगे तो उसमें बस आपको ज़्यादा लिखने वाले नहीं, ज़्यादा समझने वाले। आप यदि पढ़े हैं हमसे पढ़ रहे हैं, लेवल समझ में आ जाएगा आपको, तो आप देखते ही कर लेंगे। अन्यथा आप लिखने वाले से ज़्यादा सोचने वाले में टाइम बीत जाएगा और आपका टाइम हो जाएगा समाप्त और आप कर भी नहीं पाएंगे सारे क्वेश्चन। इसलिए हम कह रहे हैं बार बार हमसे जुड़े रहिए, आपका नुकसान नहीं होगा, हमेशा फायदा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है x अक्ष पर एक बिंदु है जो बिंदु इतना तथा इतना से समदूरस्थ है। कह रहा है कोई मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है। मान लीजिए ये P है, ये A है, ये B है। इसका निर्देशांक जिसका जिसका दिया है उसको हम लिख लेते हैं। A का निर्देशांक दिया है 2,-5। अभी हम बताएंगे ऐसा ही क्यों बनाए हैं, इसके पीछे वजह है एक। क्या है बाबू? कह रहा है जो बिंदु हम लेंगे
ए से और बी से समदूरस्थ है। यदि मान लीजिए हम सीधे में लाइन इसको ले लेते हैं कहीं पर भी, तो समदूरस्थ तो होगा नहीं, इससे तो पास में आ जाएगा लेकिन इससे बहुत दूर, इसलिए कभी भी बनेगा त्रिभुज टाइप का ही बनेगा। तो इस टाइप का है, तो ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है। क्वेश्चन में तो यही कह रहा है बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, जो हम बिंदु लेंगे इसको और वो क्या करेंगे, ये एक्स अक्ष पर स्थित होगा बिंदु, ठीक है। तो और ये इससे समदूरस्थ हैं, समान दूरी पर हैं। तो जब कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित रहेगा तो उसमें y का मान क्या होगा बाबू, 0। और जब 0 होगा तो इससे और इसकी दूरी निकालेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, ये x1 y1 मान लीजिए और ये x2 y2 मान लीजिए। इसके बीच की दूरी पहले निकाल लेते हैं, क्या है x2 में से x1 घटता है इसका स्क्वायर प्लस इसमें से ये घटेगा, तो 0 - 5 करेंगे तो +5 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं आपको। उसके बाद इसके बीच की दूरी, क्योंकि ये दोनों दूरी बराबर है तो दोनों को हम इक्वल करेंगे यहाँ से। तो ये x1 आप मान लीजिए आप y1, इसमें से इसको घटाइए, यानी क्या, x में से -2 घटाएंगे तो +2 हो जाएगा स्क्वायर प्लस इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 में से 9 घटाएंगे तो 9 माइनस बचेगा और इसका स्क्वायर। इसको खोल दीजिए, x² प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ पे, -2x प्लस 25 बराबर x² प्लस 4x प्लस 2 दूना 4, ऐसे खोल देंगे, इसको हो जाएगा। -9 को स्क्वायर करेंगे तो 81। देखिए यहाँ पे कुछ कटने वाला है, x² कट जाएगा और -2x प्लस 25 4 29 बराबर इधर हो जाएगा 4x 21 81 4 85, दोनों 50 प्लस में, इसको इधर लाइए माइनस, यहाँ पे 4 रहेगा बाबू, इसको खोलेंगे 4 आएगा ना, सॉरी यहाँ गलती से लिखा गया होगा। ये दोनों हो जाएगा -8x हो जाएगा, उधर से 4x को इधर लाएंगे तो ये पहले से -4x है, इधर आया ये भी माइनस, तो -8x बराबर 29 को उस पर भेजिए, 85 में से 29 घटा दीजिए तो आप का बचेगा -56 प्लस 56 बचेगा, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे आप, क्या आएगा, -7 आएगा। 7 आएगा ना, तो बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, हमने माना था x 0 यही था, x का मान आ गया -7, 0 है, यानी बिंदु का निर्देशांक जो आने वाला है क्या है, -7 का मान 0 आने वाला है। और ऑप्शन नंबर ए वाला यह क्या है, इसका सही आंसर है, क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन थोड़ा टफ था, लंबा था, लेकिन अच्छा था। क्या था, अच्छा था। हर क्वेश्चन सरल नहीं रहेगा, एक आध क्वेश्चन उसमें कठिन होगा, वो आपके समय को क्या करने के लिए, आपके समय को कम करने के लिए, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में बचना नहीं है, बिल्कुल आपको ऐसे प्रैक्टिस रहेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं बाबू। 14 में क्या करना है, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कोई बताना है। हमने आपको बताया था यदि कभी भी कोई भी परिमेय संख्या दिया हो तो क्या दिया हो, परिमेय संख्या कभी भी दिया हो तो Q को बस दिखिए और Q का देखिए कि 2 के रूप में है उसका गुणनखंड या 5 के रूप में है या 2 और 5 दोनों के रूप में है। क्या होना चाहिए, Q का गुणनखंड, इसका हम नीचे वाले का क्या करेंगे बाबू, Q का गुणनखंड करेंगे। ऐसे करते हैं ना भाग विधि से आप, ऐसे इसका गुणनखंड जब करेंगे तो नीचे में केवल 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए या तो 2 और 5 दोनों रहेगा, तो उसका जो ऊपर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नीचे को देखना है। यदि उस गुणनखंड में केवल 2 आ जाए या केवल 5 आ जाए या 2 और 5 ही केवल रहे, इसके अलावा कुछ भी न रहे, तो वही वाला क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। अन्यथा कोई भी अलग नंबर आ गया, 2 के साथ 3 ही आ जाए ये अशांत हो जाएगा, 2 केवल आ जाएगा तो शांत, 5 केवल आ जाएगा तो शांत, 2 और 5 आ गया तो भी शांत, 2 5 और कोई भी नंबर आ जाएगा तो अशांत। ये वाला तो हो ही नहीं सकता,
ये वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 17 का गुणनखंड करें तो 17 ही रहेगा। क्या है ये? अभाज्य संख्या है। इसको छोड़िए, इसको ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 और 5 की जगह 7 भी आ गया है। और इसको भी करेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें भी 3 आने वाला है और 7 आने वाला है। नहीं विश्वास है? चलिए, नहीं विश्वास है तो करके दिखा देता हूँ। इसको पहले सबसे पहले किससे काटते हैं? 2 से काटेंगे इसको। 2 1 कम 2, 2 5 10, कितना आएगा? फिर कितना से कटेगा? 3 से। इससे हमेशा बड़ा वाला क्या करते हैं, इसमें 3 से कटने के लिए क्या शर्त होती है? सभी संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं और योगफल में 3 से डिवाइड होना चाहिए। 5 1 6, 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर काटेंगे इसको, 3 3 के 9, 3 5 15। अब 5 से कटेगा, 3 से तो कटने वाला नहीं है। 5 से जब काटेंगे बाबू 7 बार में कटेगा, और 7 को जब काटेंगे 1 बार में काटेंगे तो कट जाएगा। और इसका गुणनखंड 2 3 5 7 आ गया। हमने कहा था 2 आए तो ठीक, 5 आए तो 2 आए तो ठीक, 5 आए तो ठीक, 3 और 7 नहीं आना चाहिए, या कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। यदि आ रहा है तो उसका जो शांत दशमलव प्रसार वो हो ही नहीं सकता। क्यों का ही मतलब है ऊपर क्या आया क्या नहीं आया, उससे कोई मतलब नहीं। आप भाग देखकर एक कर सकते हैं। यदि आपको ये प्रोसेस भूल गया है तो आप क्या करिए, अंश में हर से डिवाइड करिए। यदि आप ये जानते हैं तो डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, आगे को करेंगे। ठीक है, आगे करने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 तक हम बाबू देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या रहा है, 21 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त है बाबू, मान लीजिए ये 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा है इसके द्वारा चाप पर बना कोण, इसके द्वारा चाप पर बना कोण, चाप कर रहे हैं केंद्र पर बना कोण कितना है, 60 डिग्री। कह रहा है इस चाप की लंबाई बतानी है। आपको क्या करना है, इस चाप की लंबाई बतानी है। तो आपने पढ़ा है फार्मूला 2 पाई r बटे 360 इंटू थीटा। थीटा का मान यहाँ पे क्या दिया है, 60 डिग्री। इसको इससे काटेंगे, 6 बार में कट जाएगा। इसको इससे काट दीजिए, पाई r अपान 3, पाई r अपान 3। पाई का मान यहाँ पे आप रख दीजिए 22 बटे 7, r का मान 21 और नीचे 3 है उसके रहने दीजिए। अब काट दीजिए, कितना आएगा बाबू, 22 सेमी है सब में, तो 22 सेंटीमीटर त्रिज्या सेमी में दिया था, तो हम 22 सेंटीमीटर क्या बता देंगे, चाप की लंबाई। ठीक है, इसमें रखेंगे जो जो मान दिया था इसको रख दें। 22 का मान, पाई का मान 22 बटे 7 इसमें रख दीजिए, और r का मान 21 है, यही रखा गया है, आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया कंप्लीट। क्या हो गया, कंप्लीट। आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके फिगर वाले हैं, घबराना नहीं है। फिगर वाले ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं, क्योंकि आपके टाइम को आपके हिसाब से, आप एग्जामिनर के हिसाब से आपके टाइम को क्या करना है, बचाना है, उसमें कम करना है। तो आपको उलझेंगे उसमें क्वेश्चन में, तो आपका टाइम जितना उतना कम हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 का मान होगा। सबका मान रख दीजिए, साइन स्क्वायर 60 मतलब 60, साइन 60 अंश का मान कितना होता है बाबू, कड़ी में 3/2, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस साइन 30 अंश का मान 1/2, इसका स्क्वायर कर दीजिए। कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे 3 ही रहेगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, घटाएंगे ऊपर से क्या बचेगा, नीचे सेम है। हर जब बराबर होता है तो आपस में हर अंश क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो 2/4 आएगा, तो 1/2 बचेगा ना, 1/2 ही क्या होगा इसका आंसर। प्लस में 1/2, माइनस वाला नहीं करना है, सॉरी, प्लस में वाला ही आंसर करना है, माइनस वाला कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में देख लीजिए, चित्र में त्रिभुज AHK और त्रिभुज ABC, AHK इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं बाबू, इस वाले। ठीक है, दूसरा त्रिभुज यहाँ पे क्या है आपका, ये है। ठीक है, ABC कह रहा है दोनों क्या है, समरूप है। समरूप है तो क्या होता है, सभी साइड क्या होते हैं, या तो फिर साइड क्या होते हैं,
रेशियो में बढ़ते हैं और एंगल ए सेम होगा, एंगल से कोई मतलब नहीं है, रेशियो में साइड बढ़ेगा। हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें सबका साइड दिया है, लिखा भी है वहाँ पर, करा ए के का मतलब ये 10 सेंटीमीटर है, और बी सी का मतलब ये दिया है आपका 3.7, और एच के का मतलब ये वाला 7, और उसके बाद पूछा है आपसे क्या, AC यहाँ से यहाँ वाला, ये वाला आपसे पूछ रहा है। जब दोनों त्रिभुज सेम है, ये 3.5 था तो ये वाला इसके बराबर हो गया, रेशियो के अनुसार ये 3.5 था, इसका डबल हुआ, ये 7 हो गया। और ये कह रहा है 10 है, तो रेशियो के अनुसार ये क्या होगा, 5 ही ना होगा, तो 5 आंसर इसमें क्या है, सही है। इसमें लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका बाबू क्या है, सही है। हमने कहा था समरूप त्रिभुज होता है, उसके साइड यानी भुजा रेशियो के अनुपात में बढ़ते या घटते हैं। ये 3.5 था, ये 7 हुआ, तो ये 10 है एक के, तो AC क्या होगा, 5 होगा। बस कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट, लगाने की जरूरत नहीं है, बस चित्र को समझने की जरूरत थी। क्वेश्चन नंबर 18 में देख लीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक बिंदु इतना है और दूसरा बिंदु इतना है, दोनों रेखाखंड के बिंदु हैं। रेखाखंड मतलब क्या, रेखा का एक टुकड़ा, यहाँ पे ये मान लीजिए, यहाँ पे भी ये रेखा है। कह रहा है इस वाले बिंदु का निर्देशांक 7, -6 दिया है, और इस वाले बिंदु का निर्देशांक 3, 4 दिया है। कह रहा है रेखाखंड को एक संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित करता है। मान लीजिए इधर 1 है, इधर 2 भाग है, ठीक है, तो विभाजित करता है, तो बिंदु क्या है, संबंधित है। जब आप इसमें क्या निकालेंगे, विभाजन, अंतः विभाजन का सूत्र लगाएंगे इसमें, तो x का निकालते हैं ना, m(x2) + n(x1) बटे m + n। m का मान ये है, n का मान ये है बाबू। x2 इसको मान लीजिए x2 y2, और इसको मान लीजिए x1 y1। यहाँ से निकालेंगे तो x का निर्देशांक निकल जाएगा, ठीक है। और फिर y के निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, my2 + ny1 बटे m + n करेंगे, तो x का भी निर्देशांक और y का भी निर्देशांक निकल जाएगा। आप क्या लिख देंगे, x, y बराबर निकलेगा, जो भी आप यहाँ पे निकालेंगे तो आएगा, तो जानते हैं आप क्या आने वाला है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। दूसरे चतुर्थांश में मतलब क्या, दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस कामा प्लस होता है ना, ऐसे बनाते हैं आप, इसमें प्लस कामा प्लस, और इसमें होता है माइनस कामा प्लस, इसमें माइनस कामा माइनस, और इसमें प्लस कामा माइनस, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है, यदि आपको जानना है तो कुछ नहीं करना, हम आप जानते हैं किसी भी बिंदु का निर्देशांक किसमें लिखा जाता है, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। तो x का अक्षांश इसमें ये वाला बात है, और y है, दोनों प्लस है इसलिए दोनों प्लस, इसमें x अक्ष माइनस होता है इसलिए माइनस, और y अक्ष प्लस होता है इसलिए प्लस, इसमें दोनों माइनस होता है इसलिए दोनों माइनस है, इसमें फिर x अक्ष प्लस हो गया, फिर y अक्ष माइनस, इसलिए ऐसा है। तो आप यहाँ से जो निर्देशांक निकालने वाले हैं दोनों का, इस यक्ष अक्ष दोनों का क्या आने वाला है, इसका भी प्लस आने वाला है मान, जो भी अंक आएगा इसका भी क्या आने वाला है, प्लस आने वाला है। हमें क्या मान आएगा उससे कोई मतलब नहीं है, प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, सिर्फ इससे मतलब है। तो होने वाला क्या है, दोनों का मान क्या आएगा, प्लस, और दोनों का जब बाबू प्लस आएगा तो पहले किसमें, पहला नहीं, दोनों का प्लस नहीं आने वाला है, क्या आने वाला है, सॉरी दोनों का प्लस नहीं आएगा, ये क्वेश्चन में ठीक है, दोनों का प्लस नहीं आने वाला है, आने वाला है y का मान प्लस और x का मान माइनस, सॉरी x का मान यहाँ से निकालेंगे तो माइनस आएगा, y का मान क्या निकालेंगे, तो निकालेगा जो भी निकालेंगे आप y का मान वो क्या आने वाला है, प्लस। तो x का मान प्लस माइनस और y का मान प्लस, ये किस चतुर्थांश में होता है, दूसरे चतुर्थांश में। यहाँ पे आप सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ इस सबका मान रख के, तो आंसर आने वाला है दूसरा चतुर्थांश। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 आपका हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। हमने आपसे कहा था वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, तो आज आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलने वाले हैं और मज़ा आने वाला है। क्या आने वाला है, मज़ा।
फिर से क्वेश्चन नंबर 19 में ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, सबका मान रख दीजिए ना, कुछ नहीं करना है। 1 का स्क्वायर हो जाएगा बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ऊपर क्या है 0 और नीचे आया 2, भाग देंगे कितना आ जाएगा 0। किसका मान 0 होता है, किसका मान होता है, इसमें से ए का मान, ऑप्शन नंबर इसमें 2 सही था, आपने क्वेश्चन नंबर 18 में देख लिया होगा। और 19 में क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए है काश 90, काश 90 अंश का मान 0 होता है। यही वाला आंसर क्या है, सही है, क्योंकि साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1 होता है, तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है, तो वही उल्टा होता है काश 90 उसका, तो काश 90 अंश का मान क्या होगा, आंसर यहाँ पे सही होगा। tan 90 अंश का मान 1 होता है, ये हो ही नहीं सकता। tan 90 अंश का मान अनंत होता है, यह भी नहीं हो सकता। और sin 45 अंश का मान तो हो ही नहीं सकता, इसलिए काश 90 ही इसका क्या है, आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे बाबू, किसको, क्वेश्चन नंबर 20 एक बार फिर से आपको देखने के लिए कहा जाएगा। चित्र में देखिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BD दो समबाहु त्रिभुज है, और बिंदु D जो है, वहां पे चित्र नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ। चित्र आप लोगों को देखने की बहुत आदत होती है, चित्र यानी फिगर, इसलिए फिगर वाले ही आज ज़्यादा क्वेश्चन लेके आए हैं हम। कह रहा है BC बिंदु D जो है BC का मध्य बिंदु, तो हाई वाला दूरी बराबर न होगा, होगा कि नहीं, ये वाला दूरी और ये वाला दूरी बराबर होगा। यहाँ पे A है, ये B है, ये C है, क्वेश्चन में कह रहा है, उसके हिसाब से मैं फिगर बना रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से इसको ऐसे मिलाया गया है, ये बिंदु E है, ये दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, तो समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 अंश होते हैं, ये भी है, सभी कोण इसमें 60 डिग्री होगा। और कह रहा है जो D है बिंदु BC का क्या है, अर्धक है, आधा है, तो मतलब क्या, यहाँ पे BD बराबर लिख सकते हैं क्या, 1/2 BC लिख सकते हैं। और कह रहा है क्वेश्चन में आपको ये भी कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा, बस समबाहु त्रिभुज दिया था और ये दिया था, तो हम इससे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको समरूप त्रिभुज क्या करेंगे, सिद्ध कर देंगे। ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री है। जो समबाहु है तो सभी कोण बराबर, तो सभी कोण जब बराबर तो सभी एंगल भी बराबर, तो एंगल बराबर कोण बराबर, तो मतलब क्या, ABC और त्रिभुज BDE हो गया ना सर्वांग सम। जब सभी चीजें बराबर हो गई तो हो गया सर्वांग सम। ठीक है, तो आप जानते हैं जब दो सर्वांगसम त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाला जाता है, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, यही ना पूछा आपका, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है दोनों त्रिभुज के, इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा उनके भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर, यानी BC का स्क्वायर BC बटे क्या BD, सॉरी ABC त्रिभुज का BC है और BD इस त्रिभुज का BD है, इसका स्क्वायर यानी भुजाओं के स्क्वायर का अनुपात उसके त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे BC का मान क्या करेंगे हम, BD के रूप में लिख देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2BD हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/2BD, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं, त्रिया गुणा करेंगे, यहाँ BC बराबर ये भी तो लिख सकते हैं 2BD लिख सकते हैं। ठीक, BC के जगह पे क्या लिखेंगे 2BD, और नीचे तो BD है, इसको कुछ मत करिए, BD से BD कट गया, बच्चा क्या ऊपर 2/1, इसका स्क्वायर करेंगे बाबू 4/1 आएगा। आपसे पूछा था त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, जगह न होने के कारण हमने ऑप्शन नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पर लिख देते हैं, क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। आपका ऑप्शन A, B, C और D क्या दिया है,
4 संबंध है 1, 1 संबंध है 4, 1 संबंध है 2 और 2 संबंध है 1। हमने अभी निकाला क्या आया बाबू, 4 संबंध है 1 ही तो आया है और ऑप्शन नंबर क्या है, ये वाला सही है। इस तरह से हमारा वीडियो आज का कंप्लीट लास्ट तक बने होंगे। आज तो मज़ा आया होगा आप लोगों को। इस तरह से हमारा सेट 2 बहुविकल्पी के कंप्लीट हो गए। अब हम क्या करेंगे, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है, इसका सेट 2 लेके आएंगे। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस रखिए ताकि जो भी जानकारी यहाँ से अपलोड की जाएगी चैनल पर आप लोग को उसकी